आज हम बच्चों के लिए मज़ेदार सी आइसक्रीम स्टिक्स घर पे ही बनाएंगे। और आज तो ये मैं ओरियो स्टिक्स बना रही हूँ जो कि बड़ी मज़े की बनी थी, और बाद में आप इस रेसिपी को जैसे चाहें मोल्ड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज ज़बरदस्ती हम ओरियो स्टिक्स बना रहे हैं जो कि बहुत इजी बनानी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ओरियो बिस्किट के पैकेट्स छोटे वाले, और एक पैकेट में 2 बिस्किट थे तो 20 बिस्किट लेने हैं आपने। बिस्किट्स को आधा आधा करेंगे दरमियान से और क्रीम निकाल लेंगे। और इसका ये फ़ायदा है कि आपको कोई सांचा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो बिस्किट्स के रैपर हैं उन्हीं में ही हम ये कुल्फ़ियाँ जमाने वाले हैं। और इससे बड़ी इकनॉमिकल बात क्या हो सकती है। अच्छा, उन बिस्किट्स को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है बेलन से, कुट्टे कुट्टे के शॉपर में डाल के। 200 ml फ्रेश क्रीम है जिसको मैंने विस्क के साथ विप किया है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ नहीं। इसकी पूरी डिटेल रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और ऊपर कार्ड में भी, कि क्रीम को विप कैसे करना है घर पे विस्क के साथ। अच्छा, अब मैं उसमें डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, और ये भी घर का बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में भी है और कार्ड में भी, आप दोनों में देख सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने तकरीबन डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क, और ये जो क्रीम ओरियो के बिस्किट्स में से निकाली थी वो डाल दी हमने, ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे ओरियो कुकीज़ जो कि हमने करके रखी हुई हैं, क्रश क्रश क्रश, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा है, चलो भाई इतनी के बचा लेते हैं, नहीं थोड़ी और डाल लें। चलो भाई, अब हमने इस बैटर को सिंपल मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद हम इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे और उसके आगे बड़ा वाला नोज़ल लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिस्किट के इसमें पीसेस भी हैं तो ज़रा खुला मुंह चाहिए आपको, पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी शॉपर में डाल लें। और उसके बाद ये पकड़ा आपने रैपर और ये उसके अंदर पाइपिंग बैग किया और प्रेस किया, यस। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिल होते पैकेट जो आ जाएगा ऊपर तक। चलो भाई, ज़बरदस्त सा पैकेट फिल हो गया, कुल्फ़ी रेडी हो गई हमारी। इसी तरह से हम सारे रैपर्स भर रहेंगे, तकरीबन 11 रैपर्स में ये आ गया बैटर पूरा। और अब सब में आइसक्रीम स्टिक एक एक डाल देंगे, और कोई भी चौरस कंटेनर ये ले लें जिसमें वो पैकेट इस तरह सीधे सीधे रखे जाएं, और उन सब में अब आप एक एक आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे, और फिर इसको आप पूरी रात फ्रीज़र में टिका देंगे फ्रीज़ होने के लिए। चलें जी, आइसक्रीम्स आर रेडी टू गो इन द फ्रिज। और ये देखें ये देखें, अगले दिन पूरी रात फ्रीज़ होने के बाद निकालनी है मैंने, और कितनी ज़बरदस्त ये देखने में लग रही है, ठीक है। अब इनको निकालना कैसे है, वैसे तो थोड़ी देर बाहर निकाल के रखेंगे तो इट्स ओके, लेकिन चलो अगर जल्दी में निकालना है तो इस तरह से पानी में थोड़ा सा डिप किया, और उसके बाद बड़े आराम से प्यार से आपने निकालना है इसको। अब देखिएगा कि मैं कैसे निकाल रही हूँ इसको। अब मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक हाथ से भी देखें कितनी इजीली निकल आएगी, ये देखें, ठीक है। अच्छा, ओरियो बिस्किट्स कुछ बचे हुए थे, कुछ थोड़े और पीस लें। मैंने इनको बारीक नहीं पीसा, और बारीक पिस जाएंगे तो ज़रा जल्दी लग जाएंगे आइसक्रीम के ऊपर। अब आइसक्रीम को इसके अंदर उलट पलट करके और अच्छी तरह से कोट कर लें, और तो इसकी लुक ज़रा और ग्रेट हो जाएगी। वैसे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने जब कोट किया उसको तो वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, उनको लग रहा था हाय पता नहीं क्या है ये मतलब दे वर मोर अट्रैक्टेड। यम, देखा आपने कितने मज़े की हमने ओरियो आइसक्रीम घर पे ही रेडी कर ली है, और बड़ी ही ज़बरदस्त मज़े की बनी है। अब इसके साथ आप मैंगो, स्ट्रॉबेरी सारा कुछ बना सकते हैं। अभी पीछे मैंने स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाई थी, ओए होए होए, इतना कमाल उसका जायका था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए अब आप पैकेट्स ले लें, और ज़रूरी नहीं ओरियो के पैकेट लेने हैं, कोई भी पैकेट ले लें भाई, किसी भी बिस्किट के। और मतलब सांचे जो बाज़ार से सांचे मिलते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े मोटू मोटू से होते हैं और उनकी लुक भी नहीं इतनी अच्छी आती। अब ये देखा कितने प्यारी मिनी साइज़ की छोटे छोटे से आइसक्रीम्स बन गई, और आराम से बच्चे इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह की ज़बरदस्त मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब मैं एक और नई चीज़ भी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अब एज सच कोई प्रोफेशनल शेफ़ तो हूँ नहीं मैं। ऑब्वियसली आई लव कुकिंग, मुझे मज़ा आता है पकाने में नई नई चीज़ें, और मेरे चैनल पे माशाल्लाह इतनी रेसिपीज़ हैं कि काफ़ी कुछ पका रही हूँ, और अब मैं बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखती जा रही हूँ, जो कि मुझे और मज़ा आ रहा है। अभी मैंने पीछे पाइनएप्पल केक जो बनाया थोड़े दिन पहले, इतना मज़े का वो बना था ना कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, वरना मैं बेवकूफ़ समझती थी उन लोगों को जो घर पे केक बनाते हैं खुद आई डोंट नो, बस मेरे जहन में था कि क्या ज़रूरत है।
बस एक चीज़ आपने कभी ट्राई नहीं की होती या आप उसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन लेकिन उसका जायका चखने के बाद ना, बस मेरा नहीं ख्याल कि अब मैं बाज़ार से कभी केक ख़रीद सकूँगी। कि जो घर वाले केक का तो जायका ही और था, और अभी तो मैंने पहली बार बनाया था, इतना मज़े का था। अभी तो जब मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितना मज़े का बनेगा सोचें। ठीक है, तो अब मैं जो वीडियोस आगे बनाऊंगी और जो मैं नई चीज़ें ट्राई करूंगी, तो उस वीडियो के एंड पे मैं ज़रूर रिव्यू दिया करूंगी ऑनेस्ट वाला, कि ये चीज़ वाकई कैसी लगी, इसको पहली बार बनाने का कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं। और मतलब मेरा प्लान है कि जिन चैनल से मैं देखूं चीज़ें, उनका भी आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही है सच। आप मुझे बल्कि कमेंट करके बताएं कि नाम लेना चाहिए उनका, कि मैंने उनकी रेसिपी ट्राई की बहुत अच्छी बनी, या मैंने इनकी रेसिपी ट्राई की बहुत ख़राब बनी, आई डोंट नो। लेकिन खैर, सीखने सिखाने का ये अमल है जो चलता रहता है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है और अपना तरीका होता है। लेकिन कुछ चैनल्स वाकई ऐसे हैं जो बड़े ऑथेंटिक हैं माशाल्लाह, जो आपको वाकई में ही कुछ सिखाते हैं। जिनमें से एक चैनल तो आप सबको पता ही होगा कि फूड साइंटिस्ट का है, और पता नहीं उनका कमिंग सून कब आना है। तो प्लीज़ सब जो फूड साइंटिस्ट को चाहते हैं कि वो कम बैक करें, तो ज़रूर उनके चैनल पे जाके उनको कहें कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं, बस कर दें। बड़ी हो गई। चलें जी, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें कमेंट्स में, मुझे मशवरा दे कोई। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।